नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 27 मई और 27 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि एनसीडब्ल्यू ने यशोदा एआई पहल शुरू की डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। सेकेंड है कि रासायनिक हथियारों के उपयोग पर अमेरिका ने सूडान पर लगाए प्रतिबंध। थर्ड है कि शुभमन गिल बने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान। फोर्थ है कि उत्तराखंड ने प्राचीन पौधों के संरक्षण के लिए देश का पहला साइकेड गार्डन शुरू किया। फिफ्थ है कि हैदराबाद के सरकारी नीलोफर अस्पताल ने एआई आधारित रक्त परीक्षण टूल अमृत स्वास्थ्य भारत शुरू किया। सिक्स्थ है कि वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। सेवेंथ है कि अल्जीरिया बना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया औपचारिक सदस्य। एट्थ है कि मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। नाइन्थ है कि 2025 में वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल और गैस भंडार होंगे। टेंथ है कि लद्दाख में आयोजित होगा सप्ताह भर का अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि योर जर्नी में बी टफ सो आर यू कीप मूविंग फॉरवर्ड्स, यानी तुम्हारा सफर मुश्किल हो सकता है लेकिन तुम उससे भी मजबूत हो, आगे बढ़ते रहो। फ्रेंड्स, हम लोग 26 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। किस पर्वत श्रृंखला को हाल ही में पुनर्स्थापना के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के तहत शामिल किया गया है? तो अरावली माउंटेन रेंज को। हाल ही में सागर भवन पोलर भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र में किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। हाल ही में सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरोप पत्र दाखिल किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथालिया मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला कौन बनी है? चोंगजिन आंगमो। हाल ही में इसरो ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, गगनयान ईयर के रूप में घोषित किया। यह टेक्नोलॉजी ईयर नहीं होगा, गगनयान ईयर के रूप में घोषित किया गया है। पेरिटो मेरिनो ग्लेशियर जिसका विशाल बर्फ खंड हाल ही में टूट गया, किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किन 4 देशों को उनकी राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए मान्यता दी गई है? तो ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को। हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो साउथ अफ्रीका में। हाल ही में विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? तो डब्ल्यूओएच ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि यशोदा एआई पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यानी हु लॉन्च द यशोदा इनिशिएटिव? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यशोदा एआई पहल की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। यशोदा एआई योर एआई सखी नामक यह कार्यक्रम 22 मई 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले के रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं खास करके ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण करना है। इस अभियान को एनएसडब्ल्यू की अध्यक्ष विजय रहाटकर के नेतृत्व में फ्यूचर शिफ्ट लैब्स यानी एफएसएल के सहयोग से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर रासायनिक हथियारों के उपयोग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं? यानी रिसेंटली यूएसए हैज अनाउंस्ड सैंक्शंस ऑन व्हिच कंट्री फॉर द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी अजरबैजान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सूडान पर अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के उपयोग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं, यानी सैंक्शंस इस पर लगाए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में अमेरिका ने सूडान पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के कारण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि सूडान की सेना ने 2024 में अपने गृह युद्ध के दौरान कम से कम 2 बार रासायनिक हथियार संभवतः क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था,
जो प्रतिबंधित अर्धसैनिक बल आरएसएफ के खिलाफ किया गया था। इसके जवाब में अमेरिका सूडान पर निर्यात प्रतिबंध और सरकारी क्रेडिट सुविधाओं पर रोक जैसे प्रतिबंध लगाएगा, जो 6 जून 2025 के आसपास प्रभावित होंगे। अमेरिका विदेश विभाग ने सूडान सरकार से रासायनिक हथियारों पर उपयोग तुरंत बंद करने और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी CWC के शर्त को पालन करने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टेस्ट कैप्टन्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बाय द बीसीसीआई। ऑप्शन ए श्रेयस अय्यर, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी शुभमन गिल और ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इस शुभमन गिल को बीसीसीआई ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। शुभमन गिल ने यह जिम्मेदारी रोहित शर्मा से संभाली है, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। गिल की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे की शुरुआत 20 जून 2025 से करेगी, जिससे टीम के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। ऋषभ पंत को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला साइकेड गार्डन किस राज्य में शुरू किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट साइकेड गार्डन। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड ने भारत का पहला साइकेड गार्डन शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। उत्तराखंड ने हल्द्वानी में भारत का पहला साइकेड गार्डन शुरू किया है। यह पहल उत्तराखंड वन विभाग द्वारा साइकेड पौधे के संरक्षण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जो प्राचीन और पारिस्थितिकी रूप में से महत्वपूर्ण पौधे हैं। इस गार्डन में 31 साइकेड प्रजातियां हैं, जिनमें से 17 संकटग्रस्त है और इसका क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। इनमें से 9 साइकेड प्रजातियां भारत के मूल की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं उत्तराखंड को मैप में। तो उत्तराखंड जो है आपको उत्तर भारत का एक स्टेट है, जिसका कैपिटल देहरादून है। गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत स्वस्थ भारत नामक एआई आधारित रक्त परीक्षण उपकरण किस अस्पताल में शुरू किया गया है, यानी इन विच हॉस्पिटल हैज द एआई बेस्ड ब्लड टेस्टिंग डिवाइस नेम्ड अमृत स्वास्थ्य भारत बीन लॉन्च। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की हैदराबाद। यानी एआई आधारित रक्त परीक्षण टूल अमृत स्वास्थ्य भारत शुरू करने वाले सरकारी नीलोफर अस्पताल हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह अस्पताल हैदराबाद के रेड हिल्स लकड़ी का पुल क्षेत्र में स्थित है और महिलाओं व बच्चों के लिए एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। नीलोफर अस्पताल अपनी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और माताओं व बच्चों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रसिद्ध है। नया एआई टूल्स रक्त परीक्षण की सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ऑप्शन ए BR गवई, ऑप्शन बी निधि तिवारी, ऑप्शन सी प्रवीण सूद और ऑप्शन डी विकास सिंह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA का अध्यक्ष 2025-26 के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं आदि सी अग्रवाल और प्रदीप कुमार राय को हराकर यह चुनाव जीता है। विकास सिंह चौथी बार इस प्रतिष्ठित पद पर चुने गए हैं। इससे पहले वे 2018, 21, 22, 23 में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। यह चुनाव 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक चुनाव समिति के देखरेख में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए ब्रिक्स विकास बैंक का औपचारिक सदस्य कौन बना है, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द लेटेस्ट फॉर्मल मेंबर्स ऑफ द NDB यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अल्जीरिया और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अल्जीरिया जो है ब्रिक्स विकास बैंक का औपचारिक सदस्य बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अल्जीरिया
हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया औपचारिक सदस्य बना है। अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को सदस्यता के लिए आधिकारिक दस्तावेज जमा कर दिए, जिससे वह एनडीबी का 9वां सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की है। अल्जीरिया की सदस्यता से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेष रूप से अफ्रीका में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, यानी हु टॉप द मेडल्स टैली इन द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मणिपुर जो है खेलो इंडिया बीच गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी पहले स्थान पर आपका मणिपुर तो दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। मणिपुर ने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक जीता, जबकि महाराष्ट्र, नागालैंड ने भी 5-5 स्वर्ण जीते, लेकिन मणिपुर के पास अधिक रजत पदक थे, जिसके वजह से वो पहले स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन दीव में हुआ था, जिसमें 1350 से अधिक खिलाड़ी, 30 से अधिक ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया। अंतिम रैंकिंग स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर तय की गई और बराबरी की स्थिति पर रजत पदकों की संख्या को टाई ब्रेक के रूप में लिया गया। मणिपुर अधिक रजत पदकों ने उसे शीर्ष स्थान दिलाया। फ्रेंड्स, खेलो बीच इंडिया गेम भारत में पहली बार आयोजित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश के पास सबसे बड़े तेल और गैस भंडार होंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री विल हैव द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन 2005। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वेनेजुएला जो है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला के पास 2025 में दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार है। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल डॉलर से अधिक तेल और 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। तेल भंडार के मामले में फ्रेंड्स वेनेजुएला पहले स्थान पर है, जबकि गैस भंडार मामले में रूस, ईरान, कतर से और कतर आगे है, मतलब कि आपका गैस भंडार में इसका चौथा पोजीशन है, लेकिन दोनों को मिला लिया जाए कुल भंडारण में तो दोनों में ये फिर सबसे ऊपर हो जाता है। वेनेजुएला है तो देख लेते हैं वेनेजुएला को मैप में। तो वेनेजुएला जो है आपको साउथ अमेरिका का एक कंटिनेंट है, जिसका कैपिटल कारकस। आपका प्रेसिडेंट की बात करें तो निकोलस माडुरो है। करेंसी की बात करें तो वेनेजुएला वोल्वियर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी वेयर विल द वीक लॉन्ग इंटरनेशनल योगा एंड मेडिटेशन फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सप्ताह भर का अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 15 जून से 21 जून 2025 तक चलेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। लद्दाख के कई सुंदर स्थानों जैसे पैंगोंग झील, शांति स्तूप, सिंधु घाट, निब्रू घाटी में योग और ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का संचालन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी दक्षिण अफ्रीका में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।